हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर पर हम चर्चा करेंगे, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है दोस्तों, उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते। तो आज का लेक्चर उसी के बारे में, और ये क्या होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और ये कौन से राज्य में दोस्तों इससे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा वन अभ्यारण्य, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, और नाम दे दिए जाते हैं। तो सारे आपके दोस्तों जो कौन सा डाउट है वो इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों ये क्या होता है वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आखिर होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि ये सब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, यानी पर्यावरण का ये पार्ट हो जाता है। दोस्तों, पर्यावरण जो कि आपको पता होगा कि पर्यावरण के अंदर हम भी आ जाते हैं। तो पर्यावरण सही से चलता रहे, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये चीज़ें की जाती है। जैसे आपको पता होगा 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भी एक सम्मेलन हुआ था, और सभी देशों को ये बोला गया था कि आप पर्यावरण को मजबूत करो, और जो उसके मतलब इन नियम कानून बनाओ कि पर्यावरण, जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है वो सुरक्षित रहे, और पेड़ पौधे सब रहेंगे दोस्तों, हम भी स्वस्थ रहेंगे, और हमारा भी जीवन आगे क्या होगा, चलता रहेगा। तो पर्यावरण को और मजबूती प्रदान करने के लिए हर देश नियम कानून बनाता है। तो हमारे देश ने ही बनाए, तो दोस्तों उसको ही हम देखेंगे। तो एक राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, वन अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क वो हो जाते हैं दोस्तों, इनकी कुल संख्या की बात करें तो 105 हो जाती है। ये ऐसा क्षेत्र रहता है जहाँ पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक, वहाँ पर वहाँ के पेड़ पौधे, जितने प्रकार के जीव जंतु जो होते, एनिमल्स होते, उन सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाती है। ये दोस्तों क्या हो जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान। फिर वन अभ्यारण्य क्या होता है। वन अभ्यारण्य मतलब कि गवर्नमेंट का भी वहाँ अधिकार रहता है, और जो आम जनता है, जो रहती है पब्लिक, उसका भी यहाँ पर रहता है। इसकी कुल संख्या की बात करें तो ये हो जाती है कितनी, 532 इसकी संख्या हो जाती है। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। ये दोस्तों खुला क्षेत्र रहता है, मतलब खुला क्षेत्र रहता है। तो बहुत हर लार्जेस्ट से जो खुला क्षेत्र आप देखते हैं वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ही होता है। जैसे जंगल है दोस्तों और बहुत खुला है वो, तो वह जैव मंडल आरक्षित है। इसकी कुल संख्या की बात करें तो 18 है। ये आपको दोस्तों गिनती याद रखनी है कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105, वन अभ्यारण्य की 532 और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की 18। अब ये काफ़ी बड़ा रहता है, ये दोनों छोटे हो जाते हैं। मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हर वन अभ्यारण्य जो होता है दोस्तों, वह नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बन ही जाता है। पहले वो वन अभ्यारण्य ही रहता है, और गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ एनिमल ज़्यादा है, मतलब और पेड़ पौधे ज़्यादा है, इसको सुरक्षा की ज़रूरत है, तो फिर गवर्नमेंट अपने अंडर उस क्षेत्र को ले लेती है, वो नेशनल पार्क हो जाता है। तो आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आया। हर नेशनल पार्क पहले वो वन अभ्यारण्य ही होता है, और वन अभ्यारण्य से फिर वह नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है। और ये दोनों का गवर्नमेंट का, पब्लिक का सेक्टर हो जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र काफ़ी खुला हो रहता है, इसकी कुल संख्या 18 है। तो ये इतना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, तो इसके 3 पार्ट बनाए गए। दोस्तों मान लीजिए इतना बड़ा है, तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर का 3 पार्ट है इसके। इसको संक्रमणकारी बोला गया, मतलब यहाँ पर आवास वगैरह, घर वगैरह बन सकते, और जो आम पब्लिक रहती है वो अपने तरीके से कुछ भी एक्टिविटी कर सकती है यहाँ पर, संक्रमणकारी। फिर बफर क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकती, बस सिर्फ जा सकती है आम जनता, एक्टिविटी कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ लकड़ी काट सकती है, आवाज़ बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। बफर क्षेत्र में सिर्फ जा सकती है और कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकती, और अंदर तो जा भी नहीं सकती। तो दोस्तों ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये हो जाता है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। वन अभ्यारण्य छोटे रहते हैं, और फिर राष्ट्रीय उद्यान जो सरकार के अंडर में आता है। तो आपको बेसिक से जानकारी मिली कि दोस्तों ये वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों होता है, और इससे क्या होता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जीव जंतु। क्योंकि दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट का क्या दोस्तों केवल जनता के लिए नियम कानून बना देश चलाना ही काफ़ी, मतलब कि ये नहीं है। पर्यावरण उस देश के जीव जंतु, लिविंग जो तो पेड़ पौधे, सबको सुरक्षित रखने की भी उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। तो दोस्तों ये हमने देखा बेसिक सी बातें। अब हम देखेंगे जो
राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, नाम दे दिए जाते हैं, स्टेट का नाम भी, और बोलाता है कि ये कहाँ पर है। ठीक, जैसे कि बोल दिया जाएगा कि बांधवगढ़ कहाँ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। देखिए फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भी चला गया था, मतलब शेरों की संख्या कम हो रही थी तो कैसे बढ़ाई जाए, और उसके 20 वर्ष बाद 1992 में हाथी के लिए भी प्रोजेक्ट चला गया था, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम सीरियल वाइज देखेंगे दोस्तों, ये एमपी का आपको यहाँ पर नक्शा नज़र आ रहा है, इंडिया का आपको यहाँ पर नक्शा नज़र आ रहा है। तो कौन सा राज्य कहाँ है दोस्तों आपको पता होगा। ये जियोग्राफी का लेक्चर नहीं है दोस्तों, जियोग्राफी में एक एक चीज़ को देखा जाता है, तो जियोग्राफी के ऑलरेडी लेक्चर बन चुके, आपने नहीं देखे दोस्तों देख लीजिए। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको कौन सा राज्य कहाँ है ये अच्छी तरीके से जानकारी होगी। हम जल्दी से देख लेते, देखिए या ये क्षेत्र आपको जम्मू कश्मीर नज़र आ रहा है, तो जम्मू कश्मीर में आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने। जम्मू कश्मीर में 4 होते हैं, एक तो हो जाता है किश्तवाड़ा, एक हो जाता है हिमिश, एक हो जाता है सलीम अली, और एक हो जाता है दाची गांव। क्या हो जाता है, दाची गांव। किश्तवाड़ा, हिमिश, सलीम अली और दाची गांव। देखिए, और जो हिमिश है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाता है, ये चारों का है जम्मू कश्मीर में, यह आपको लोकेशन पता होगी, जम्मू कश्मीर हो जाता है। और सलीम अली आपको पता होगा पक्षियों के जो सबसे बड़े कह सकते हैं कि संरक्षक के रूप में सलीम अली को माना जाता है, जो कि आप बुक में भी पढ़ा होगा सलीम अली के बारे में, ये वही है। तो 4 जम्मू कश्मीर से क्या हो जाते हैं, मतलब कि ये नेशनल पार्क हो जाते हैं। फिर जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो आपको पता होगा मैप वाइज आप क्या करिए दोस्तों, इमेज बनाइए कि जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा आता है आप नक्शे में। आप तो दोस्तों आता है मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक ही आपको नेशनल पार्क याद रखना है जिसका होता है शीत मरुस्थल। आपको पता होगा ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का ठंडा यहाँ पर रहता है दोस्तों, बर्फबारी होती रहती है, तो शीत मरुस्थल से आप याद रखते हैं, शीत यानी ठंडा होता है जो कि आपको, तो शीत मरुस्थल यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखिए ना, जम्मू कश्मीर का देखा, हिमाचल का देखा, अब जैसे हिमाचल के इधर आते आपको पता होगा यहाँ उत्तराखंड हो जाता है, जो कि इधर ये यूपी हो जाता है, तो यूपी से ही कट कर ही उत्तराखंड बना था, तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के आपको याद रखना है यहाँ पर नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और राजा जी। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और राजा जी 3 नेशनल पार्क कहाँ के हो जाते हैं, तो ये उत्तराखंड के हो जाते हैं, यूके, जिसका पहला नाम उत्तरांचल था। तो दोस्तों आपको पता होगा नंदा देवी, वहाँ पर एक घाटी भी है, तो वही, तो नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और राजा जी, ये 3 कहाँ हैं, तो उत्तराखंड में हो जाते हैं। अब उत्तराखंड के इधर आएंगे दोस्तों, ये यूपी हो जाता है। यूपी में कौन कौन से थे इसको हम देखते हैं। एक तो हो जाता है यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, दुधवा हो जाता है, चंद्रप्रभा हो जाता है, और पीलीभीति। पीलीभीति मतलब 3, दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीति। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आपको पता होगा कि यहाँ टाइगर थे, और टाइगर गायब होने की खबर भी आपने सुनी होगी, तो वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से ही वो थे। तो 3 कहाँ से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीति और चंद्रप्रभा, ये तीनों कहाँ थे, तो तीनों मतलब कि यूपी से। ठीक, अब देखिए यूपी के इधर आते तो आपको पता होगा ये बिहार हो जाता है। बिहार जो कि कुछ समय पहले इलेक्शन हुए थे, चर्चा में था काफ़ी, तो इतना आपको पता होगा ये बिहार हो जाता है। दोस्तों मैं लोकेशन भी बता रहा हूँ कौन सा राज्य कहाँ है। और दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे भारत देश के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक, तो देखिए ये इतना आप देखें तो यहाँ पर बिहार आता है। बिहार में एक ही आपको याद रखना है, वाल्मीकि नगर, जो कि एक हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ये सिक्किम हो जाता है। सिक्किम का एक ही आपको याद रखना है, कंचनजंगा। क्या याद रखना है, कंचनजंगा, जो कि एक ऊंची चोटी भी हो जाती है भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। पूरे वर्ल्ड की पूछी जाए तो फिर यहाँ पर आपको पता होगा हो जाती है माउंट एवरेस्ट, तो और भारत की पूछी जाए तो फिर कंचनजंगा हो जाती है। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर आते तो ये 7 सिस्टर्स, ये इधर आपको पता होगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखें नामदफा नेशनल पार्क हो जाता है। नामदफा ये नेशनल पार्क के नाम है, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान के। इधर आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश इतना हो जाता है। ये आपको पता होगा बीच में असम हो जाता है, जो कि पूरा पहले असम ही हुआ करता था। तो असम में आपको कुछ नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, जैसे काजीरंगा हो जाता है, मानस हो जाता है, ओरंग हो जाता है।
काजीरंगा, मानस और औरंग। और काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडे, जो आपने कभी मूवी या सीरियल में देखा भी होगा, एक सींग वाले गेंडे जो है दोस्तों वो काजीरंगा नेशनल पार्क में होते हैं। तो काजीरंगा, मानस और औरंग जो है, औरांग, ये आपको असम में देखने को मिलेंगे। ठीक, असम राज्य में 3 नेशनल पार्क। अब देखिए यहाँ पर आपको मेघालय देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क का नाम है, नोकरेक, कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर आते, तो यहाँ पर आपको एक हो जाता है मिजोरम। यहाँ पर ये मिजोरम सबसे नीचे लटकता हुआ मिजोरम ही है। तो मिजोरम में आपको एक याद रखना, डेम्फा, क्या याद रखना, डेम्फा। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम यूँ आ रहे हैं यहाँ पर आपको पता होगा ये इतना इतना आप स्टेट देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आप देखेंगे दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाता है, जो कि फिलहाल आपको पता होगा काफ़ी न्यूज़ में, हर अखबार टीवी में आप देखते हैं तो न्यूज़ में पश्चिम बंगाल ही चर्चा में, जो कि इलेक्शन हुआ था। ठीक, तो देखिए ये वही पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपको सुंदरवन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि सुंदरवन का डेल्टा भी हो जाता है, तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। ठीक, अब देखिए पश्चिम बंगाल के नीचे आते हैं तो उसका ही किसी समय एक भाग हुआ करता था उड़ीसा। उड़ीसा एक राज्य है, तो यहाँ पर उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको भारत का कौन सा राज्य कहाँ है ये आपको पता है तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर उड़ीसा आ जाता है, तो उड़ीसा के आपको 2 नेशनल पार्क याद रखने, एक हो जाता है सिमलीपाल और एक हो जाता है भीतरकनिका। क्या, सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ के हो जाते हैं, उड़ीसा के हो जाते हैं, ये उड़ीसा के लोकेशन। ठीक, अब देखिए उड़ीसा के नीचे आप जाएंगे तो आपको आंध्रा देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको एक ही याद रखना है, नागार्जुन सागर, जो कि नागार्जुन सागर बांध भी है वहाँ पर कृष्णा नदी पर, तो बांध के नाम से आप याद रख लीजिए नागार्जुन सागर, वहाँ पर नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब देखिए दोस्तों 105 हो जाते हैं और ये 532 हो जाते हैं, और जो मंडल आरक्षित 18 हो जाते हैं। सबको याद नहीं रखना, जो खास खास है उनको याद रखना है। नीचे आपको पता होगा तमिलनाडु हो जाते, तमिलनाडु में आपको पता होगा चर्चा में था, जो कि वहाँ भी इलेक्शन थे। तो ये तमिलनाडु में आपको 2 याद रखने, मन्नार की खाड़ी और इंदिरा जी। क्या याद रखना है, मन्नार की खाड़ी और इंदिरा जी, 2 मतलब कि नेशनल पार्क हो जाते हैं तमिलनाडु में। इधर आएंगे तो केरला हो जाता है, केरला में भी अभी चुनाव थे दोस्तों, तो केरला भी चर्चा में था। तो केरला में आपको याद रखना है पेरियार और शांत घाटी, 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने, पेरियार और शांत घाटी 2 केरला में हो जाते। केरला के जैसे ही ऊपर चलेंगे आपको पता होगा यहाँ पर हो जाता है कर्नाटका, तो कर्नाटका में हो जाते बांदीपुर और नीलगिरी। क्या हो जाते, बांदीपुर और नीलगिरी 2 नेशनल पार्क कर्नाटक के हो जाते। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा राज्य आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है, गोवा। ठीक, तो गोवा का एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा महावीर, जो कि महावीर स्वामी जैन धर्म के जो कि भगवान हो जाते। तो महावीर स्वामी जो है यहाँ पर उनके नाम से आप याद रख सकते हैं, गोवा में महावीर। फिर आपको पता होगा कि उसके इधर ये महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र में आपको याद रखना सह्याद्री और पेंच नेशनल पार्क, वो एमपी और महाराष्ट्र के बीच में, तो उसको एमपी में गिनो चाहे महाराष्ट्र में गिनो, तो दोस्तों अधिकतर उसको एमपी में गिना जाता है। तो आप अगर याद रखना चाहें तो सह्याद्री और पेंच रख सकते हैं, नहीं तो फिर एमपी में तो आता ही है। महाराष्ट्र के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर गुजरात आ जाता है, आपको पता होगा गुजरात इतना लोकेशन वाइज। ठीक, तो गुजरात में आपको पता होगा गिर वन हो जाता है। क्या हो जाता है, गिर वन। और गिर वन में आपको यहाँ पर सफ़ेद एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, तो गिर वन में ही पाए जाते हैं ये गुजरात के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान में आपको 3 याद रखना हो जाते, घान पक्षी विहार हो जाता है, रणथंभौर हो जाता है, सरिस्का हो जाता है। घान पक्षी विहार, रणथंभौर और सरिस्का 3 नेशनल पार्क राजस्थान में हो जाते हैं। ये आपको हरियाणा का लोकेशन आ रहा है, तो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर जो कि वहाँ का नेशनल पार्क हो जाता है। दोस्तों ये आज जितने भी राज्य अधिकतर हमने कर लिए, अंदर का देखते ये एमपी हो जाता है, बीच में आपको दिख भी रहा होगा, और इधर हो जाता है छत्तीसगढ़ के 2 आपको याद रखना, एक हो जाता है अचान कमल और इंद्रावती। क्या हो जाता है, अचान कमल और इंद्रावती 2 नेशनल पार्क हो जाते। और सबसे अधिक दोस्तों ऐसा आता है कि कौन सा राज्य है सबसे अधिक नेशनल पार्क पाए जाते, तो वह एमपी हो जाता है। एमपी को दोस्तों आपको पता होगा कि इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो
तो एमपी में सबसे अधिक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पता होगा। एक तो पेंच हो जाता है, पन्ना हो जाता है, कान्हा किसली हो जाता है, सतपुड़ा हो जाता है, बांधव हो जाता है, उसके बाद में राजीव गांधी हो जाता है, डायनासोर हो जाता है। तो 10 नेशनल पार्क आपको एमपी में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये नेशनल पार्क कौन सा कहाँ है हमने काफ़ी अच्छी तरीके से जाना, और आपको पता भी चल गया होगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। तो समझ में आओगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।